एवरीवन, सभी का स्वागत है आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं और टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कवर करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को आप जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेस मीन्स आप जानते हैं यानी प्रगति करना, तो इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टेंस की खास बात है कि इस टेंस में कार्य अभी चल रहा है, यानी वो कार्य प्रोसेसिंग में है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। हिंदी की पहचान की अगर बात करें तो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो ये तो हुई इसकी पहचान। और एक चीज मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेंस को हल करने के लिए हमें एक सीक्वेंस फॉलो करनी होती है। अगर उस सीक्वेंस को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से टेंस बनाने में, ट्रांसलेशन करने में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस सीक्वेंस को आप देखिए, किसी भी टेंस को करने के लिए सबसे पहले हम उसके अफर्मेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको सोल्व करते हैं, उसके बाद नेगेटिव और उसके बाद इंटेरोगेटिव। मैंने आपको सबसे पहली वीडियोस में सेंटेंस और उसके प्रकार के बारे में पढ़ाया था, और यदि आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो ये चीज आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद ये पूरा कंसेप्ट आपका आज क्लियर होने वाला है। तो ध्यान देंगे, अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव। फर्स्ट टाइप उन्हें कहते हैं जिनके शुरू में क्या शब्द आता है, और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप उन वाक्यों को कहते हैं जिनके बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए भी फॉर्मूले होंगे, जैसा मैथ्स के लिए फॉर्मूले होते हैं उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी फॉर्मूले होते हैं। तो अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके लिए जो फॉर्मूला होगा वो सब्जेक्ट प्लस इज, ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका फाइनल फॉर्मूला होगा। इसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आर, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका प्लूरल फॉर्मूला। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, आई को बिल्कुल अलग रखा गया है। आई एक पर्सनल प्रोनाउन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग एज ए प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हुआ था, लेकिन यहां पे ना तो इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है और ना ही प्लूरल रूप में, इसको बिल्कुल अलग ग्रुप में रखा गया है। इसके साथ आप, यदि आपका सब्जेक्ट आई होता है तो इसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हुए आपके फाइनल फॉर्मूले यानी अफर्मेटिव के। तो ये, अगर ये आपके अच्छे तरीके से याद हो गई, अच्छे तरीके से आपकी ये चीज समझ में आ गई, तो आप बहुत आसानी से जो दूसरे सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनको बहुत आसानी से आप उनको बना लेंगे। चलिए अफर्मेटिव के एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे
राम स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसकी पहचान देखेंगे, रहा है यानी कार्य प्रोसेसिंग में है, अभी पूरा कार्य खत्म नहीं हुआ है। राम स्कूल जा रहा है, अभी वो स्कूल नहीं पहुंचा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ। अब इसके सब्जेक्ट के बारे में पता करते हैं। इसका सब्जेक्ट हुआ राम, और इसमें जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है जाने का, यानी इसकी जो वर्ब होगी वो जाना। तो राम हुआ सब्जेक्ट और जाना हुआ वर्ब और स्कूल हुआ ऑब्जेक्ट। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके लिए सिंगुलर फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो फॉर्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो है सब्जेक्ट यानी राम। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, समझ में आ गया। उसके बाद वर्ब यानी जाना, जाने की अंग्रेजी होती है गो, और इसके अंत में आप जोड़ देंगे आईएनजी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। राम इज गोइंग, ऑब्जेक्ट है आपका स्कूल। चूंकि स्कूल एक निश्चित स्थान है, किसी भी निश्चित स्थान की ओर इशारा करने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, ये बन गया आपका सेंटेंस। समझ में आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कोई प्लूरल है, जैसे वे मैच खेल रहे हैं। तो वे ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए आप दे का प्रयोग करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब आर। बहुत ही आसान है। मैं मानता हूं कि अगर आप टेंस अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो दे आर, खेलने के लिए प्ले का प्रयोग किया जाता है, इसमें आप आईएनजी लगा देंगे। दे आर प्लेइंग द मैच, ये बन गया आपका सेंटेंस। चलिए इसके लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, तो मैं को कहेंगे आई, और आई के साथ एम, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आई एम राइटिंग लेटर, ये बन गया आपका सेंटेंस। स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है, आई एक पर्सनल प्रोनाउन है और आई का प्रयोग हमेशा कैपिटल फॉर्म में होता है, ये आप ध्यान रखिए। आई एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जिसका प्रयोग अगर वाक्य के बीच में भी आए तो इसका प्रयोग हम एक कैपिटल रूप में ही करते हैं। तो ये बन गए आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है उनको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो देखिए फॉर्मूले में आप सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट इज के बाद आप नहीं, यानी नहीं के लिए नॉट का प्रयोग हम करेंगे। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखिए आप हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम के बाद नॉट लगा दिया गया है नहीं के लिए। तो उसी तरीके से इनके एग्जांपल आप देखेंगे। राम स्कूल नहीं जा रहा है, यानी इन सभी सेंटेंसेस में बात को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। जैसे राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, बहुत ही आसान है। दे आर नॉट प्लेइंग द मैच, वे मैच नहीं खेल रहे हैं। इसी तरीके से आई एम नॉट राइटिंग लेटर। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। केवल हमने इसमें नोट का प्रयोग किया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो,
नेवर का प्रयोग इन वाक्यों में कभी नहीं किया जाता। इस बात को आप नोट कर ले अपनी कॉपी में, नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि नेवर का प्रयोग करने से वाक्य की जो सेंस होती है वो बिगड़ जाएगी। मान लीजिए मैं इसमें लगा दूं राम स्कूल कभी नहीं जा रहा है, तो ये वाक्य बिल्कुल गलत होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इन टेंसेस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी नेवर का प्रयोग नहीं होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और आप एक बात को रट ले, जहां भी कंटिन्यूअस वर्ड आएगा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग जरूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि नेगेटिव सेंटेंसेस अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। अगर आपके अच्छे तरीके से वो समझ में आ गया तो इंटरोगेटिव आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ध्यान से एक बार इन फॉर्मूले को आप जरूर देखिए। सब्जेक्ट इज नॉट फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इसी तरह आर नॉट, इसी तरह एम नॉट का प्रयोग किया गया है। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप उन्हें कहते हैं जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। यह ध्यान रखने वाली बात है, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है उनकी अंग्रेजी कभी व्हाट नहीं लगाते हैं। जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए कार्य करती है। तो मान लीजिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या की अंग्रेजी आप इज लगाओगे। इज को उठाकर आप शुरू में अगर रख दोगे तो आपका फॉर्मूला इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम में बदल जाएगा। इसी तरीके से आर बाहर आ जाएगा और इसी तरीके से एम। यदि इनकी स्थिति हम बदल दे, यानी इज आर एम को सब्जेक्ट से पहले लगा दे, तो आपके नए फॉर्मूले इस प्रकार होंगे। यानी इज शुरू में आ गया, इज के बाद सब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को देखिए आप, ये सभी फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान से देखिए। सब सेंटेंसेस में अपनी जगह बने हुए हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब ने अपना स्थान छोड़कर शुरू में स्थान ले लिया है। यानी इज आर एम वाक्य के शुरू में आ गए हैं, इज के बाद सब्जेक्ट। यदि वाक्य में नहीं होगा तो उसके लिए आप नोट लगाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हर वाक्य में आपको नोट मिलेगा। यदि होगा तो उसके लिए आप नोट लगा देंगे, नहीं तो आप उसको छोड़ देंगे। यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा सकते हैं। इज सब्जेक्ट नोट या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आर, इसी तरीके से एम। बाकी सभी चीजें हर फॉर्मूले में अपनी जगह बनाए हुए हैं। और ध्यान रखने वाली बात होगी कि सभी के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस गलत होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूले आपकी समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से इन एग्जांपल्स को आप देखिए। जैसे क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि नहीं, ये जरूरी नहीं कि किसी सेंटेंस में जरूर ही आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या के लिए व्हाट का प्रयोग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फॉर्मूला देखिए आप। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का पता करना होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन है। ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, यानी राम। कार्य, ये जाने का कार्य इसमें हो रहा है, ये हुआ आपका वर्ब, और स्कूल हुआ आपका ऑब्जेक्ट। बस ये तीन चीजें आपको पता करनी होती है। उसके बाद अगर फॉर्मूला आपके याद है तो बहुत आसानी से आप इसको बना देंगे। देखिए सिंगुलर के लिए सबसे पहले आप इज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी राम। मैंने अभी आपको बताया था नहीं के लिए आप नोट का प्रयोग करेंगे। इज राम नॉट जाना यानी गोइंग, और टू स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इसी तरीके से क्या वे मैच नहीं खेल रहे हैं, तो आर दे नॉट प्लेइंग द मैच। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसी धारणा होती है कि ये तो बच्चों का कार्य है,
और ये चीज मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आपका ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है तो आप इंग्लिश में बेहतर नहीं कर सकते। तो अपना बेसिक मजबूत करें, ट्रांसलेशन आप अच्छा करें, बहुत ही अच्छी ग्रामर आपकी हो जाएगी। अगला एग्जांपल देखिए, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो इसके लिए फॉर्मूला एम आई, नहीं के लिए नोट। मान लीजिए इस वाक्य में आए क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, तो आपका आंसर होगा एम आई राइटिंग लेटर, ये आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें नहीं भी दिया हुआ है तो नहीं के लिए आप नोट का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं ये अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप पर। हमें पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव सेकंड टाइप किसे कहते हैं। वे वाक्य जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, किसने, कौन, किसे, किसको, कितना या किसका, किसकी, ऐसे शब्द अगर वाक्यों के बीच में आते हैं, इस प्रकार के वाक्य को हम प्रश्नवाचक सेकंड टाइप यानी इंटरोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। इनकी अंग्रेजी भी मैंने इनके सामने लिखी हुई है। अगर आप ध्यान देंगे इनमें एक वर्ड निकल के आता है जिसको हम कहते हैं कि जो वर्ड इनमें कॉमन है उसको कहते हैं WH। तो किसी किताब में आपको WH टाइप के नाम से भी इंटरोगेटिव सेकंड टाइप मिल सकते हैं। इनको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके आप क्या से शुरू होने वाले वाक्य बहुत आसानी से बना सकते हैं। सेकंड टाइप के लिए मैंने बताया आपको कि इनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द मिलेगा, जैसे राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, वे मैच कहां खेल रहे हैं, मैं पत्र किसको लिख रहा हूं, ये सभी इंटरोगेटिव वर्ड है। तो इनकी जो अंग्रेजी बनेगी वो WH वर्ड से बनेगी। तो आपको फॉर्मूले के अंदर इनकी अंग्रेजी वाक्य के बिल्कुल शुरू में लगा देना है। यानी कहने का मतलब है जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला है यानी हेल्पिंग वर्ब से जो फॉर्मूला आपने शुरू किया था उनकी शुरुआत में आप WH वर्ड को अगर लगा देंगे तो ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सिंगुलर के लिए WH यानी अगर मैं बात करूं इज सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से R, इसी तरीके से M, इनकी शुरुआत में हमने WH वर्ड यानी इंटरोगेटिव वर्ड के लिए हमने WH वर्ड को यूज किया है। अगर हम इसको लगा देते हैं तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे क्यों, क्यों के लिए आप why का प्रयोग करेंगे तो इसकी अंग्रेजी why। चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के लिए WH, मान लीजिए WH के स्थान पे आपने लगा दिया why। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट है आपका राम। अच्छा, वाक्य में नहीं आया हुआ है तो नहीं के लिए आप नोट का प्रयोग करेंगे, why is राम नॉट। इसकी जो वर्ब है वो गोइंग होगी टू स्कूल, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, वे मैच कहां खेल रहे हैं, कहां के लिए शुरू में ले आइए कहां यानी वेयर, ये WH वर्ड आपका आ गया। और हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लगाएंगे आप वेयर यानी इसके बाद आर, सब्जेक्ट आपका दे, वेयर आर दे। ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसमें नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए आप, वेयर आर दे, नोट नहीं है तो छोड़ दीजिए, प्लेइंग द मैच, ये बन गया आपका सेंटेंस। इसी तरीके से मैं पत्र किसको लिख रहा हूं, किसको की अंग्रेजी देखिए आप whom। ये सभी वर्ड्स आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें ताकि किसी भी वाक्य को करने में आपको कोई भी परेशानी न आए। whom के बाद लगाएंगे आप M, whom M, सब्जेक्ट है आपका I,
नोट को छोड़ दीजिए, लिखने को कहते हैं राइट और आईएनजी जोड़ दीजिए। whom am I writing a लेटर। तो ये बन गए आपके इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और चलते चलते मैं एक बार फिर इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वे रिपीट कर रहा हूं, तो ध्यान से इसको चलते चलते आप देख लीजिए। इसके मेन पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि वाक्य की जो पहचान है वो रहा है, रही है, रहे हैं, यानी इस टेंस में कार्य अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेसिंग है। दूसरी बात, इस टेंस में कभी भी नेवर का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगली बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप इसमें जरूर लगाएंगे। साथ ही आई को न तो सिंगुलर और ना ही प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है। आई के लिए आप हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग इसमें आप करेंगे। तो ये थी इसकी स्पेशल फीचर्स इस टेंस के, और उम्मीद करता हूं कि ये टेंस आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर जरूर कर दें। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, इनको आप जरूर हल करें। साथ ही इसके अलावा अपने आप भी आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, बहुत आसानी से आप सेंटेंस बना देंगे। और इन सभी नोट्स को अपनी कॉपी में आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर ये आपके काम आएगी। आज से 10 साल बाद भी आप इनको पढ़ेंगे तो ये हमेशा हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।